प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम कैलेंडर में रीजनिंग में हम कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर में हमने 5 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। आज छठे पार्ट में हम पढ़ेंगे यदि महीने में 5 दिन समान हो तो वार ज्ञात करना। भाई किसी महीने में 5 वार सेम हो, उसके रेफरेंस में कोई भी वार उस महीने का हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2020 के फरवरी महीने में 5 बुधवार आते हैं, 5 बुधवार हो तो उस महीने की 26 तारीख को कौन सा वार होगा। तो देखो भाई, ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 29। 29 को 7 से भाग देंगे तो 4 सप्ताह बनते हैं और एक दिन अतिरिक्त होता है। तो देखो, सभी वार 4 बार रिपीट होंगे, लेकिन एक बार 5 बार रिपीट होगा। तो कौन सा वार आता है? बुधवार आता है 5 बार। तो रिपीट कौन सा होगा? जो 1 तारीख का वार होगा ना, वही तो रिपीट होगा। 1 तारीख का वार होगा, वही रिपीट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 फरवरी को क्या वार था भाई? बुधवार। 1 फरवरी को बुधवार। हमें ज्ञात का क्या करना है अब? उस महीने की 26 तारीख को कौन सा वार होगा। यानी 1 तारीख को बुधवार और हमें ज्ञात करना है 26 फरवरी का। तो इसमें अंतर करेंगे, दिनों का अंतर कितना है? 26 में से 1 घटा देंगे, 25। जब भी संख्या 7 या 7 से ज़्यादा हो, 7 से भाग देकर शेषफल लिखते हैं। 25 को 7 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, 7 गुणा 3 21। शेषफल क्या बचेगा? 4। शेषफल 4। अब देखो, कैलेंडर में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 फरवरी से 26 फरवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कैलेंडर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो 4 बार आगे बढ़ जाएंगे भाई। बुधवार कौन से नंबर पे होता है? 3 नंबर पे। और 4 बार और आगे बढ़ेगा तो 7। 7 पे कौन सा वार होता है? रविवार। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या होगा? रविवार। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वर्ष के जुलाई महीने में 5 मंगलवार आते हैं, उस महीने की 3 तारीख को क्या क्या वार हो सकते हैं या कौन से वार हो सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जुलाई में कितने दिन होते हैं भाई? 31। ठीक है, तो 31 के सप्ताह बनाते हैं तो हम 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे। 4 सप्ताह और 3 दिन अतिरिक्त। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी बार 4 बार आते हैं, लेकिन 3 बार जो 5 बार आएंगे। ठीक है, और कब आएंगे वो 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो वार होगा वो वार 5 बार आएगा उस महीने में। ठीक है भाई, तो एक वार का तो हमें पता है, क्या है? मंगलवार। ठीक है, एक वार का हमें पता है मंगलवार। भाई एक तो मंगलवार आता है, तो उस महीने की 3 तारीख को क्या क्या वार हो सकते हैं? तो एक हमें कन्फर्म है, तो हमने मान लिया 1 को क्या है? मंगलवार। 2 को भी हमने एक बार मान लिया, हो सकता है 2 को भी मंगलवार हो सकता है 3 को भी मंगलवार हो। भाई इन 3 दिन में से एक दिन तो कन्फर्म है कि मंगलवार होगा। मान लिया कि हमने 1 तारीख को मंगलवार है, तो 2 को क्या होगा? बुधवार। 3 को क्या होगा? बृहस्पतिवार। क्या वार हो सकता है भाई? बृहस्पतिवार। यदि 1 तारीख को मंगलवार है, 2 को बुध, 3 को बृहस्पतिवार। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा यदि 2 तारीख का मंगलवार हो तो 3 का क्या हो सकता है भाई? बुधवार। फिर देखो 3 तारीख का भी तो मंगलवार हो सकता है, तो इसलिए देखो 3 तारीख को जुलाई महीने में ये वार हो सकते हैं भाई।
यदि जुलाई महीने में 5 मंगलवार है तो उस महीने की 3 तारीख को या तो मंगलवार होगा या बुधवार या बृहस्पतिवार, जो भी आपको ऑप्शन मिले वो कर सकते हैं आप। मान लो ऑप्शन में 1, बी, सी और डी, तीनों में से एक दे रखा हो तो हम उसको टिक कर देंगे कौन से को भी। यदि 2 दे रखे हो तो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते, और यदि तीनों दे रखे हो जैसे मंगलवार या बुधवार या बृहस्पतिवार तो इसको टिक करेंगे, ठीक है। और यदि 2 दे रखे हो और लास्ट में दे रखे हो ज्ञात नहीं कर सकते, भाई इसमें मान लो मंगलवार दे दिया, इसमें बुधवार दे दिया, इसमें कुछ और दे दिया और इसमें लिख दिया ज्ञात नहीं कर सकते, यानी भाई आंकड़े अधूरे हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि फिक्स नहीं बता सकते भाई क्या वार होगा। लेकिन हाँ ये बता सकते हैं या तो मंगलवार या बुधवार या बृहस्पतिवार, इन तीनों में से कोई एक वार होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि सितंबर महीने में 5 रविवार हो तो 2 तारीख को क्या वार हो सकते हैं। यानी सितंबर महीने की 2 तारीख पूछी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता हो सितंबर में दिन कितने होते हैं, 30। सप्ताह बनाएंगे तो 4 सप्ताह 2 दिन अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 2। जो वार 1 और 2 सितंबर को आएगा वही वार उस महीने में 5 बार रिपीट होगा। तो देखो 1 बता दिया रविवार, ठीक है, तो हमने मान लिया कि 1 तारीख को रविवार हो सकता है और 2 को भी रविवार हो सकता है, या तो 1 को रविवार होगा या 2 को रविवार होगा। फिर हमें पूछा 2 तारीख के वार निकालने हैं। 1 का क्या है, रविवार, तो 2 का क्या होगा, सोमवार। दूसरा क्या हो सकता है भाई, 2 तारीख का रविवार भी हो सकता है 2 का, ठीक है। तो क्या क्या वार हो सकते हैं भाई, रविवार और सोमवार, ठीक है। इस तरह निकालेंगे, जिस महीने में 3 दिन अतिरिक्त हो उसको 3 लिखेंगे और जो वार दे रखा हो वो तीनों दिन लिख देंगे। फिर उससे जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार ऐसे करके देखेंगे, मंगलवार, बुधवार, और उसी दिन वो सेम वार भी हो सकता है। यानी उस महीने में जो रिपीट होने वाला वार है वो अतिरिक्त दिन होंगे, उन्हीं दिनों में आएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, यदि अगस्त महीने में 5 मंगलवार हों तो निम्न में से कौन सा वार 4 तारीख को नहीं हो सकता है। इसमें बता दिया अगस्त महीने में क्या है, 5 मंगलवार हैं, तो ऑप्शन दे दिए 4, इनमें से कौन सा वार 4 तारीख को नहीं हो सकता। यानी 4 अगस्त को, उसी महीने की बात कर रहा है ये कि उसी महीने 4 अगस्त को कौन सा वार नहीं हो सकता। एग्जाम में लगभग ऐसा क्वेश्चन मिलता है और हम जल्दबाजी में पढ़ते नहीं है नहीं को। तो देखो अगस्त में कितने दिन होते हैं भाई, 31। अगस्त महीने में 31 दिन होते हैं। सप्ताह बनाएंगे तो 7 से भाग देकर 4 सप्ताह और 3 दिन अतिरिक्त, यानी 3 वार 5-5 बार रिपीट होंगे। तो कब होंगे रिपीट, वो जो वार 1, 2 और 3 अगस्त को आएगा वही वार 5 बार रिपीट होगा, ठीक है। तो एक तो हमें बता दिया कन्फर्म क्या है, मंगलवार। तो जो दे रखा हो तीनों दिन हम वही मान लेंगे। तो क्या माना हमने, मंगलवार 1 को भी हो सकता है, मंगलवार 2 को भी हो सकता है और मंगलवार 3 को भी हो सकता है। निकालना कब का है, 4 तारीख को। भाई 4 तारीख को कौन सा वार नहीं हो सकता, पहले वो देख लो हो कौन सा सकता है 4 तारीख को। यदि 1 को मंगलवार हो, 2 को बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। 4 को हो सकता है भाई शुक्रवार। यदि मंगलवार 2 तारीख का हो, 3 का बुधवार और 4 का बृहस्पतिवार हो सकता है भाई। फिर देखो 3 तारीख का ही मंगलवार हो तो 4 को क्या होगा, बुधवार। 4 तारीख को ये 3 वार हो सकते हैं भाई, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार। यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है।
तो अलग कौन सा है? शनिवार। तो कौन सा नहीं हो सकता? तो भाई शनिवार इसका नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5, यदि अप्रैल महीने में 5 सोमवार हो तो 30 अप्रैल को कौन सा वार हो सकता है? अब की बार भाई लास्ट पूछ लिया, 30 तारीख को कौन सा हो सकता है इन वार में से? ठीक है, तो देखो अप्रैल महीने में आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन होते हैं? 30। सप्ताह बनाएंगे तो 4 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। तो इसका मतलब सभी वार 4-4 बार आते हैं, लेकिन 2 बार 5-5 बार रिपीट होते हैं अप्रैल महीने में। ठीक है, तो 29 और 30 यानी 28 तारीख तक सभी वार 4-4 बार आ जाएंगे। जो वार 29 तारीख को आएगा और 30 तारीख को आएगा, यानी 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, वह वार 5 बार रिपीट होगा। तो हमें क्या बता रखा है क्वेश्चन में कि 5 सोमवार हो, तो इसने बता दिया कि वे एक तो सोमवार है 5वां, तो हमने यहाँ लिख दिया 29 को क्या? सोमवार। ठीक है, 29 को भी हो सकता है सोमवार और 30 अप्रैल को भी हो सकता है सोमवार। 2 ही संभावना है ना भाई, कि 2 ही दिन तो अतिरिक्त है, और ये कन्फर्म आता है 5 बार, तो हमने मान लिया है तो 29 का है या 30 का है सोमवार। यदि 29 का सोमवार है तो 30 तारीख का क्या होगा? मंगलवार। भाई ये यहाँ पे सोमवार है तो क्या होगा? मंगलवार। मान लो यहाँ पे सोमवार नहीं है तो सोमवार तो 5वां वार आना जरूरी है, तो इसलिए सोमवार कहाँ होगा? 30 तारीख को होगा। 30 को या तो सोमवार है या मंगलवार है। तो ऑप्शन में देखो क्या लिखा, 30 अप्रैल को कौन सा दिन हो सकता है? तो या तो सोमवार या मंगलवार। सोमवार देखो ऑप्शन में है क्या? रविवार, मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार। ये ऑप्शन में नहीं है मंगलवार, तो कौन सा आंसर होगा? मंगलवार। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यदि किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम दोबारा वीडियो और बना देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।